बर्थडे की खुशी में शायद ये पागल ही हो गया है। देखो बाल कैसे खींच रहा है दीदी का। दीदी ना डांटती बिल्कुल नहीं है इसको, इसीलिए ज़्यादा लाड से ये कुछ ज़्यादा ही खींचने लगता है। मुझे जब खींचता है मैं तो इसकी बाल खींच देती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं आई हूँ रिटर्न गिफ्ट की तैयारी करने के लिए। हमारे बिल्डिंग में कुछ ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, तो मैं करीब 6 पैकेट्स बना रही हूँ रिटर्न गिफ्ट के लिए। रिटर्न गिफ्ट का जो सामान मैंने लाया था मीशो से, मुझे बहुत सस्ते में पड़ा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को खुश कर पाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे ये सब करके। यहाँ पे मेरी सासू माँ भी आई है, देख रही थी क्या कर रही हूँ मैं। सो ये रहा बन गया। यहाँ पे है कुछ चॉकलेट्स, काइलोस्कोप एंड स्टैम्प्स। तो मैंने ये बच्चों के लिए दिया है, उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बर्थडे का वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लेट बना रही हूँ एंड क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कामों पे एंटेंगल हो गई थी इसीलिए। सो कोई नहीं, मैं आपको बता रही हूँ पूरा सिनेरियो, क्योंकि उसका बर्थडे था 16 अगस्त और ये था 15 अगस्त। तो 15 अगस्त में मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि पूरा दुकान सब कुछ बंद होगा। हम लोग को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था और इसीलिए क्या हुआ था, हम लोग को भगवान के लिए स्वीट्स लेना था, फल लेना था। बहुत कम दुकान था जो खुला था, तो हम लोग को भोग देना था उसके नाम का। हम लोग भोग दे के आ गए थे। सिर्फ स्वीट्स नहीं लिया हम लोगों ने, फल लिया, क्योंकि एक ही दुकान था जिसमें फल खुला हुआ था। और यहाँ पे जाते वक्त और एक मंदिर था, तो यहाँ पे प्रणाम वनाम करके हम लोग आ गए थे। और बारिश भी देखो इतनी ज़्यादा हो रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कल के लिए, आई थिंक 16 अगस्त के लिए, कि उस दिन भी अगर बारिश होगा तब तो कैसे होगा सब कुछ। यही एक बहुत बड़ा डर था कि भगवान, क्योंकि ये इसका जब जन्म हुआ था तब बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और दीदी मम्मी लोग सब कोई बोल रहे थे कोई भी शुभ काम में इसका देखना बहुत ज़्यादा बारिश होगा। और शिलोंग का मौसम का तो आपको पता ही है, कब बारिश कब धूप कुछ भी अंदाज़ा नहीं। लेकिन जो 2-3 दिन से इतना बारिश हो रहा था उसका कुछ खौफ तो है ही। सो बेसिकली मैंने इसके डेकोरेशन का सारा सामान 1 महीने पहले से ला के रखा, क्योंकि मुझे लगा छोटा मोटा करके होगा, हम लोग घर पे सजा के इसका बर्थडे केक काट लेंगे, क्योंकि घर पे ज़्यादा लोग है भी नहीं, तो आसपास के लोग बुला के कर लेंगे। तो अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इसकी दादी और इसके चाचा चाहते थे इसको बड़ा करके बर्थडे हो, क्योंकि इसका फर्स्ट ईयर है। सो उसके कारण मुझे लगा तो ये सब जो डेकोरेशन मैंने लाया तो ये सब कोई काम का नहीं होगा, तो मैं रख देती हूँ। बट फिर जैसे मौसम देख के याद आया कि अगर बारिश हुआ तो ऊपर छत में जो डेकोरेशन करेंगे तो वहाँ पे काट नहीं सकते केक, तो घर पे छोटा डेकोरेशन करके रखती हूँ, इन केस अगर बारिश हुआ तो हम लोग घर पे बर्थडे केक काट लेंगे। सो डेकोरेशन देख के इतना अच्छा लगा सबको। हेल्प करने भी बहुत लोग आए थे। हम लोग का बिल्डिंग का इतनी खासियत है, आसपास के सब लोग आते हैं हेल्प करने के लिए। थैंक्स टू दीदी, पार्ट, माम, सब कोई आए थे। और मैंने फटाफट से ना ये बैलून कल तक अगर टिकेंगे, यानी ये सोच के मैंने इसको फटाफट से ड्रेस चेंज करके इसको कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा दी। जो पहला वाला ड्रेस वो मैंने दीदी ने दिया है, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन वही बर्थडे का ड्रेस था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो गया था। ये मैंने ऐसे ही पहनाया इसको कैजुअल। ये जो कॉट सेट मैंने लाया लकीली मुझे उस दिन मिल गया था शिलोंग में, वो भी 300 रुपीज़ में। मुझे इतनी खुश हूँ, प्योर कॉटन का था। मुझे बहुत खुशी हुई ये जब मुझे मिला। मैं 2 सेकंड भी नहीं लगाई, मैंने ख़रीद लिया था। शिलोंग में इतनी महंगाई है ना, जब सस्ता कुछ मिलता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। सो हो गए हम लोग का कल की तैयारी और यहाँ पे पड़ गई ये नींद। ये ऐसे ही बीच में उड़ जाता है और चला जाता है, ये हर बच्चा करता है होपफुली। बट तभी मैं इसको हिलाती, इतना गंदी तरह से इसने एक पाद मारा, मुझे लगा इसने टट्टी कर ली। तो मैं चेक करने लगी कि सच्ची में इसने किया या फिर टट्टी किया या फिर इसने पाद मारा, क्योंकि नींद में भी कभी कभार बच्चे लोग कर लेते हैं। तो वही चेक वेक करके मैंने देखा नहीं, इसने पाद ही मारा था, बहुत भयानक वाला पाद। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। वेद का बर्थडे पार्ट 2 मैं बनाऊँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग and love you all. Bye. Good night.